नंबर की बाय आपको मिल जाएगी। यहां से आपको पता है मार्केट में कितने नंबर की बाय होती है? 4 नंबर की बाय आपको मिलती है। कौन कौन सी बाय आपके पास होती है मैं बता देता हूं आपके पास। ये आपके पास है जब मार्केट क्लाउड के जस्ट बाहर निकलता है। जब मार्केट क्लाउड के जस्ट बाहर निकलता है और रेड क्लाउड से निकलता है तो हमारी 1 नंबर की बाय बनती है। राइट। मार्केट जब क्लाउड के ऊपर होता है और कन्वर्जन लाइन के आसपास आता है, वापस कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलता है तो हमारी 2 नंबर की बात बनती है। मार्केट ऊपर आता है कौन से क्लाउड के? ग्रीन क्लाउड के। और यहां से वापस कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर चलने लगता है तो ये बनती है 3 नंबर की बाय। और मार्केट जब क्लाउड के नीचे होता है और क्रॉसओवर देता है तो ये बनती है 4 नंबर की बाय। राइट है। तो ये 4 बाय बनती है। आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन से नंबर की बाय चाहिए अब समझना। आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन से नंबर की बाय चाहिए? सेकंड नंबर आपके काम की नहीं है, थर्ड नंबर आपके काम की नहीं है। आपके लिए जो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिस पर आप काम कर सकते हो, वो है या तो 1, या अगर थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो वो है नंबर 4। कैसे? अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये तो कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर हो रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है, चलो मैं यहां से ले सकता हूं, तो ये 4 नंबर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको एक बड़ा मूव यहां तक मिल चुका होता है। जब 1 नंबर की लोग बाय कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मूव होता है, आप यहां से अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते हो, तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप यहां से ऊपर जाओ, यहीं पर ही आप निकल जाते हो बड़े मूव लेके। ये हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 4 नंबर की बाय लेके कुछ काम कर रहे हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट है। तो आप कौन से नंबर की बाय लेना पसंद करेंगे? वो है या तो 4 नंबर या 1 नंबर। मैं अगर पोर्टफोलियो के लिए बात करता हूं तो मैं 2 नंबर पर या 3 नंबर पर कभी नहीं जाऊंगा। उसका रीजन क्या है? पोर्टफोलियो को हम रेड नहीं देखना चाहते। कितने लोग हैं मैसेज करके बताएं जो कि पोर्टफोलियो को रेड देखना चाहते हैं? बताएं। मैसेज करके बताएं कितने लोग हैं जो पोर्टफोलियो को रेड देखना चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो रेड ही हो? शायद कोई नहीं होगा। क्यों? मेरे को नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा पर्सन होगा कि मेरा पोर्टफोलियो रेड रहे। पूरा रेड रहे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, कभी नहीं चाहेंगे। राइट है। अब वो कब रेड होता है? अब समझे पोर्टफोलियो रेड कब होता है। या तो देखो मैं क्या करता हूं, 3 नंबर पर बाय करता हूं। मार्केट क्लाउड के पास में आया और मैंने बाय कर लिया। मार्केट उम्मीद कर रहा था मैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट चल दिया नीचे और आ गया क्लाउड के नीचे। क्लाउड के नीचे एक सेलिंग पोर्शन बढ़ा, मेरा मार्केट बड़े रेड में, मेरा एक बड़ा लॉस, लाखों का लॉस क्या शुरू हो गया। मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरा बाय नहीं होगा। राइट। तो ये जगह हमारा बहुत एक गलत जगह है जहां से हम अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। दूसरा पार्ट, मार्केट में अगर मैं 2 नंबर की बाय करता हूं तो 2 नंबर की बाय में मार्केट ऊपर जा चुका है, मूव कर चुका, तो इसके रिट्रेसमेंट करने के चांसेस 50% पर होते हैं। राइट है। तो रिट्रेसमेंट में भी आपके पास एक नुकसान वाली जगह होती है। हालांकि मार्केट टूट जाता है 2 नंबर में, लेकिन नुकसान करता है। यहां पर भी मार्केट उठने के चांसेस है लेकिन गिरने के भी उतने चांस है। दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं इस पॉइंट को नंबर 2 पॉइंट और अगर मैं इस पॉइंट को नंबर 1 पॉइंट को कंपेयर करता हूं तो दोनों में फर्क क्या है? नंबर 2 पॉइंट में मार्केट के गिरने के 50-50 चांस है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर मार्केट के गिरने के कितने चांस है? मुश्किल से 10%। मार्केट गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं से उठ जाएगा। राइट है। लेकिन यहां पर कौन सी जगह 2 नंबर की अगर आप पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। कौन सी जगह? जब मार्केट क्लाउड से निकल के अभी अभी ऊपर गया और अभी अभी कन्वर्जन लाइन पर आया है। राइट है। ऐसे बोलो कि जब मार्केट ने पहला रिट्रेसमेंट लिया, तो यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट अपने क्लाउड से काफी दूर ट्रेड कर रहा है और तब कन्वर्जन लाइन पे आता है तो मैं यहां पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करूंगा। अवॉइड करें कि यहां पर मैनेज ना करें क्योंकि मार्केट वहां पर रिस्की होता है। तो कौन सी जगह सबसे अच्छी है पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए? या तो 1 और या 4। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 4 के साथ भी काम कर सकते हैं और अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हैं तो 1 के साथ काम कर सकते हैं।
दोनों में से किसी पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ग्राफ के ऊपर मैं एक दो चीजें आपको और समझा देता हूं, वो काम की रहेंगी, राइट, जिससे आगे जाने से पहले ये पार्ट भी आप थोड़ा सा कर ले। देखो, ये आपके पास एक फिबोनाची का लेवल है, इसको भी साथ साथ में समझते चलते हैं। ये मार्केट ऊपर, हाँ जी बोले। ये पीपीटी हमको मिल सकती है क्या? पीपीटी देखता हूँ बेटा, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, पहले देखते हैं, पहले समझ लीजिए आराम से, राइट ना। पहले समझ लेते हैं, नहीं तो मोमेंटो टूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो अब जरा समझो, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट रिट्रेस करता है तो मार्केट कहां पर आता है, 61% पे या 50% पर, दो जगह, या तो 50% का रिट्रेसमेंट या 61% का रिट्रेसमेंट। आपको यहां पर करना क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये भी वहीं पर ही है। अब यहां पर मार्केट में जब 61% पर मार्केट आता है तो आप 61% पर बाय मत करें। लोग 61% पर बाय कर लेते हैं कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, मार्केट जरा सा ऊपर जाता है, यहां से रिजेक्शन लेके गिर जाता है। आपको यह नहीं करना। अगर मार्केट 61% पे बाय कर रहे हो तो 50% के ऊपर बाय करनी है आपको, 50% के ऊपर एक अच्छी बाय होगी, राइट है। अब यहीं पर दूसरा केस, यहीं पर दूसरा केस, यहीं पर ही दूसरा केस भी साथ साथ समझाता हूं। मार्केट में अगर मैं बोलता हूं वन डे का टाइम फ्रेम, ये मेरा टाइम फ्रेम है वन डे का, और वन डे में मार्केट रिट्रेस कर रहा है, आ गया 61% पर वन डे के अंदर, और मेरे को लगता है कि मार्केट जो है अपने पिवोट के या तो ऊपर होगा या नीचे, ऐसा भी हो सकता है पिवोट नीचे हो, ब्लैक पिवोट डे का, ऐसा भी हो सकता है पिवोट ऊपर हो, दोनों केस हो सकते हैं। अगर मार्केट पिवोट ऊपर रख के बैठा है, समझे, अगर मार्केट डे में रिट्रेसमेंट करता है और पिवोट है ऊपर, पिवोट है ऊपर, तो मैं यहां पर बाय, यहां पर बाय, कहीं पर इस पे बाय नहीं करूंगा। कहां पर बाय करूंगा, पिवोट के ऊपर, राइट है। डे का पिवोट रहा नीचे, नीचे, और मार्केट यहां पर उठता है तो 50% के ऊपर मैं डायरेक्ट बाय कर सकता हूं। आप चाहो तो एक घंटे का पिवोट का ब्लैक पिवोट चेक कर सकते हो, उसके जस्ट ऊपर आप बाय कर लो, आराम से कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को भी एक मिनट दिखा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूं वन डे का, राइट है। इन सबको क्लाउड को मैं हटा रहा हूं, इन सबका क्लाउड का मेरा कोई काम नहीं है, राइट है। मैं एक घंटे का कोई रिट्रेसमेंट लेता हूं, एक दिन का, सॉरी, मैं इस रिट्रेसमेंट पे बात कर रहा हूं, ये रिट्रेसमेंट लेते हैं, ये रिट्रेसमेंट पे मैं बात कर रहा हूं। मार्केट जब रिट्रेसमेंट पर आता है, यहां पर आता है, तो इस टाइम पर हमें नहीं पता कि पिवोट ऊपर है या नीचे है। मार्केट आ गया अपने 50% पर या 61% पर, मैं फिबोनाची भी लगा के देख लेता हूं। समझिएगा, मेरे को उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी, राइट, समझ आ रही होगी। देन यहां से देखिए, अगर मैं यहां तक लगाता हूं, मार्केट कौन से लेवल पर आया, मार्केट 61 लेवल पर आया। मैं मार्केट को 61 लेवल पर बाय करने के लिए मना कर रहा हूं, मैं बोलता हूं 50 के ऊपर बाय करो, राइट है। अब पॉइंट पे आते हैं, मेरे को नहीं पता मैं पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाह रहा हूं या बाय करना चाह रहा हूं, मेरे को नहीं पता माइक इसमें पोर्टफोलियो, सॉरी, इसके अंदर चार्ट के ऊपर पिवोट कहां पर होगा, ऊपर होगा या नीचे। ये भी हो सकता है ऊपर हो, ये भी हो सकता है नीचे हो, लेकिन बात को समझते हैं। अगर मेरा पिवोट हुआ ऊपर, अगर यहां पिवोट हुआ, तो मैं 50 के ऊपर बाय नहीं करूंगा, 61 पे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा पिवोट के ऊपर जाने की, और जैसे ही मार्केट पिवोट के ऊपर, आराम से मैं बाय करके चल दूंगा, चाहे ऑप्शन है, फ्यूचर है, कुछ भी बाय कर लूंगा मैं, राइट है। लेकिन अगर मार्केट नीचे है, पिवोट मेरा हुआ नीचे, पिवोट अभी लगा के देखेंगे, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में पिवोट हुआ नीचे, तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 50% के ऊपर बाय कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, एक और कंफर्मेशन चाहिए, तो इस टाइम फ्रेम पर आप एक घंटे में जाके पिवोट के ऊपर बाय कर सकते हैं, ब्लैक पिवोट के, अगर आप चाहो तो। अब यहां से पिवोट लगा के देखते हैं कि पिवोट है कहां पर। मार्केट ने रिट्रेस तो किया है, मेरे को नहीं पता पिवोट कहां पर है। ये मैंने पिवोट लगाया, क्या आपको दिखाई पड़ा, यहां पर पिवोट है नीचे, राइट। समझने का पॉइंट है, सारे समझने के पॉइंट है। पिवोट है नीचे, मेरे को क्या करना है, मैं डायरेक्टली पिवोट के ऊपर बाय कर सकता हूं, 50% के ऊपर, सॉरी,
मैं 50% के ऊपर डायरेक्ट बाय कर सकता हूं, पिवोट का सपोर्ट नीचे है, लेकिन ये सपोर्ट अगर यहां होता तो मैं 50% पर बाय नहीं कर सकता था। उस केस में मेरे को यहां वेट करना पड़ता, इसके ऊपर मैं बाय करता। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया है, राइट। अब अगर मैं ये बोलता हूं आपसे कि चलो मैं मार्केट में पिवोट है नीचे और 50% के ऊपर मैं बाय कर रहा हूं, बिल्कुल सही पॉइंट है, तो क्या मैं यहां पर कोई कंफर्मेशन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, पिवोट का ही कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं यहां पर जाता हूं और मैं यहां पर एक मार्किंग करके रख लेता हूं। जब मार्केट इसके ऊपर आया, मतलब यहां पर कहीं आया, मैं बाय करने वाला था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी बाय है भी या नहीं है वहां पर। अगर मार्केट 1 घंटे के ब्लैक पिवोट के ऊपर है, आप बाय कर लो, आराम से बाय करके तसल्ली से जा सकते हो। देखो मैं चलता हूं पीछे, मेरे को भी नहीं पता, मैं पहले से कोई अपने चार्ट लगा के नहीं रखता, मास्टर क्लास के लिए भी कोई तैयारी नहीं करके रखता मैं बहुत ज्यादा, राइट है। अब मार्केट को कब बाय करना, आप अपने आप चेक कर सकते हो, ये बाय की पोजीशन नहीं थी। देख रहे हैं बाय कब करना था? इस दिन। अगर आप इस दिन की बात करते, ये कौन सी डेट थी, मैं ये हटा लेता हूं 2 मिनट के लिए। अगर मैं यहां पर देखता तो देखो उस दिन मार्केट नीचे आया हुआ था, 18 को भी मार्केट नीचे ट्रेड करता रहा, 17 को भी मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, 18 को मार्केट देखो एक ही जगह साइडवेज बैठा रहा। 19 तारीख को मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट पे खुला और मेरे को बाय करनी थी, बाय करके रखनी थी, एसएल नीचे ही रखना था। लोग एसएल के अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, यह सबसे सिंपल तरीका है काम करने का। आप कोई से भी पॉइंट को उठा लो, आप इस पे आराम से काम कर सकते थे। मैं निफ्टी पे भी दिखा देता हूं, चलो। अगर आप निफ्टी की बात करते, निफ्टी पे ढूंढते हैं इसी पॉइंट को, वनडे पर कोई भी अपना रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, ए टू जेड कोई भी, चलो मैं इसी रिट्रेसमेंट पर पकड़ता हूं, इसको पिवोट पॉइंट पे अब भी हटा देता हूं यहां से। और मैं कौन सा बोल रहा हूं, मैं यही रिट्रेसमेंट देख रहा हूं, यही वाला रिट्रेसमेंट, इतना सही। चलो इस पे चलते हैं, हमें नहीं पता यहां पर क्या हो रहा होगा। यहां से पकड़ा और मैंने यहां पर देखा कौन सा लेवल है मार्केट का, 61 लेवल। हमने मना किया 61 पे बाय नहीं होगी, मेरे को करनी ही नहीं है 61 पे बाय। सारे जितने आपको यूट्यूब मिलेंगे या जितने लोग बताते हैं, बुक्स बताती हैं, बोलते हैं 61 पे रिट्रेसमेंट पे बाय करो, 61 पे गलती से भी मत करना। अगर आपको बाय करनी है 50 के ऊपर करनी है, राइट है, 50 के ऊपर बाय बहुत अच्छी मिलेगी और एक शूट आपको अच्छा मिल जाता है। पॉइंट क्या है बाय करने का? पॉइंट केवल मेरा एक है कि यहां पर मुझे नहीं पता कि मेरा पिवोट ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर हुआ तो अब आपको शायद क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, अगर नीचे हुआ तो आपको पता है क्या करना है। अगर मार्केट ऊपर हुआ, पिवोट ऊपर हुआ, तो भले ही मार्केट 50 के ऊपर बाय हो रहा है, मेरे को पिवोट के ऊपर ही बाय करना है। और अगर मार्केट नीचे हुआ तो मैं डायरेक्टली पिवोट के ये 50% के ऊपर बाय कर सकता हूं, कंफर्मेशन 1 घंटे का ले सकता हूं, राइट है। इसको लगा के देखते हैं, अगर मैं यहां से पिवोट लगाता हूं तो क्या होता है, राइट। अगर मैं यहां से पिवोट लगाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ये पिवोट है। मार्केट में पिवोट कहां पर है देखिए जरा, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। पिवोट कहां पर है, पिवोट देखो मार्केट पिवोट के ऊपर है, ये पिवोट है। मार्केट पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट है बाय का, लेकिन क्या देखना है मेरे को, ठीक है मैं इसको बाय कर सकता हूं, इस पोर्शन में मेरे को चेक करना है कि 1 घंटे का पिवोट के मार्केट ऊपर हो। मैं यहां से मार्किंग कर देता हूं इस पोर्शन में, देखते हैं वहां पर क्या हुआ होगा। केवल इतने पोर्शन को मैं मार्क कर देता हूं। यहां पर देखते हैं कि जब भी मार्केट में बाय हुआ होगा तो क्या घंटे भर के पिवोट के मार्केट ऊपर गया होगा। चलते हैं वापस, ये पॉइंट है, देखते हैं। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, केवल आपको कंफर्म करना था कि मार्केट पिवोट के ऊपर चला जाए, बस इतना सा कंफर्मेशन। नीचे एक छोटा सा एसएल, जो भी छोटा सा एनवेव का एसएल हो या किसी कैंडल का एसएल हो, आप मार्केट को चलने दीजिए और तब तक आपको बाहर नहीं आना। अगर आप एक ट्रेडर हैं और होल्डिंग के ट्रेडर हैं तो आपको इसमें तब तक बाहर नहीं आना जिस हफ्ते तक मार्केट पिवोट के नीचे ना आ जाए, आराम से तसल्ली से। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को एग्जांपल निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में अगर मैंने यहां पर कोई बाय की है, ये मेरा एसएल है और मार्केट चल रहा है, पूरा हफ्ता हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे बहुत ज्यादा मेरा एसएल काट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वीक मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट वीक मार्केट फिर पिवोट के ऊपर, मेरे को नहीं हटना है,
मेरे को नहीं हटना, लेकिन ये जरूर है कि मेरा जो एसएल है इसे हटा के मैं इस पिवोट के नीचे कर दूंगा, राइट है। फिर मैं आगे चलूंगा, जहां तक भी जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको लेंगे। इसके बाद मैं आगे चला, देखिए मार्केट में यहां पर जैसे ही मार्केट यहां पर चला, मेरा एसएल यहां रहेगा, इसके नीचे कहीं पर भी रखे। ये कट गया, कट जाने दीजिए इसको, इतना बड़ा प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे यहां से। ये भी एक तरीका है जिसपे आप अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है इसी बेस पर, कोई बोलता है मैं ऑप्शन में काम करता हूं या इंट्राडे में काम करता हूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने ऑप्शन को कब पकड़े। ये देखो निफ्टी 50, मेरे को निफ्टी 50 का ऑप्शन कब पकड़ना है? निफ्टी 50 का ऑप्शन उस टाइम पर क्वांटिटी पकड़नी है जब जिस दिन भी मार्केट पिवोट के ऊपर जाएगा, राइट है। जिस दिन भी मार्केट पिवोट के ऊपर जाएगा तब मैं ऑप्शन की अच्छी क्वांटिटी पकड़ूंगा। ये बात ध्यान रखना। मैं नया पिवोट लगा के देख देता हूं कहां पर आ रहे होंगे। ये देखिए नया पिवोट बन के आ रहा है यहां पर, राइट है। मैं क्लाउड को हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपको पिवोट मिल जाएंगे। इसको भी हटा देता हूं। इस समय अगर मैं पिवोट देखता हूं तो मेरा नया पिवोट कहां पर बन रहा है, मतलब ट्यूसडे को पिवोट कहां पर बनेगा? ट्यूसडे को पिवोट यहां पर बनेगा। मतलब ट्यूसडे को मार्केट देखो, अभी पूरा मार्केट इसके पिवोट के नीचे घूम रहा है। पूरा हफ्ता खत्म होने को है, मार्केट पिवोट के नीचे है, बाय नहीं आई। हम कर सकते थे बाय, लॉजिकली हम कैसे कर सकते थे बाय? मार्केट अपने जहां पर ट्रेड कर रहा था उससे गैप अप खुला, पर गैप अप खोलना कोई बाय का सिंबल नहीं है। अगर मार्केट ने गैप अप खोल दिया, बाय का सिंबल नहीं है। तो मार्केट में मेरा पिवोट के ऊपर मार्केट जाना जरूरी है। पूरा हफ्ता मार्केट ने पिवोट के नीचे निकाल दिया, बाय नहीं आया। अब नेक्स्ट वीक मतलब ट्यूसडे को अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो यहां से आप निफ्टी का फ्यूचर या निफ्टी का ऑप्शन आप तसल्ली से बाय करके जा सकते हो और अपना एसएल रखना ये वाला। नीचे जरा सा एसएल, छोटा एसएल चलेगा, बड़ा एसएल यहां पर काम ही नहीं करेगा। यहां से छोटा सा एसएल, राइट, और इसको चलने दीजिए। अब आराम से मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर ले लेंगे तो मार्केट यहां पर अपनी एन वेव को भी ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा बाय मिलेगा। तो ये पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं। ये क्या हुआ? ये आपके पास है। अगर पिवोट बेस पर मैं बाय करना चाहता हूं तो मेरा एक डेडली कॉम्बिनेशन बना पिवोट के साथ में, जो भी पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं, कि या तो मंथ में या वीक में मार्केट अपने ब्लैक पिवोट के ऊपर निकल रहा हो, वो मेरे लिए बहुत अच्छा बाय का सिंबल रहेगा, राइट। मैं अगर किसी स्टॉक की बात करूं, कुछ स्टॉक मेरे पास होंगे, कौन से स्टॉक हैं जो कि नीचे ट्रेड कर रहे होंगे, देख लेते हैं उनको। यहां पर इतने सारे स्टॉक चलो लगे हुए, अगर मैं इनको देखता हूं, अब इनको चलो लाल पात लैब है, ये सामने आ रखा है। अब इस लाल पात लैब को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, एनालिसिस का तरीका बता रहा हूं। एक घंटे में मार्केट देखो पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट है। यहां पर भी पूरा हफ्ता जो लाल पात लैब है वो पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है। पूरा देखो, पूरा हफ्ता निकल गया, मार्केट लाल पात लैब पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला वाला पिवोट कहां बन रहा है? अगला वाला पिवोट यहां बन रहा है। मतलब अगर लाल पात लैब यहां पर आके बैठ गया मंडे को या ट्यूसडे को, तो आपके पास एक बाय निकल सकती है। मतलब लाल पात लैब अगर यहां बैठेगा तभी बाय आएगी, नहीं तो बाय नहीं आएगी, राइट है। ये सिंपल सा पॉइंट है, मेरे ख्याल से समझ भी आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इजी पॉइंट है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन अगर बाय करना है, आप किसी स्टॉक का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, तो आप कब करेंगे? जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर आएगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, और वो पॉइंट क्या होगा, हो सकता है वहां पर आपसे कोई गलती हो जाए। वो गलती ये है कि मार्केट की वेव है ये वाली। अगर मैं प्राइस सेक्शन की बात साथ में लाता हूं तो मार्केट की वेव है ये वाली। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर आ भी जाए तो आप कोशिश करना इसके ऊपर बाय करो, आने दो। अगर पिवोट के ऊपर मार्केट आ गया तो मार्केट बाय का मार्केट बन गया, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बाय करो इसके ऊपर, और यहां से आपको एक बड़ा शूट मिल सकता है। ये छोटा सा पॉइंट बस मेरे को ध्यान रखना है। अगर मार्केट 5 मिनट में बाय ले रहा है, 5 मिनट में बाय ले रहा है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट बाय में आएगा। 1 घंटे में मार्केट नीचे है। अब देखो यहां पर डे में क्या हो सकता है? डे में दो काम हो सकते हैं। या तो इस समय डे में मार्केट पिवोट के ऊपर है, या डे में मार्केट पिवोट के नीचे है। हमने नहीं देखा, लाल पात लैब को मैंने एक दिन में नहीं देखा,
मैं यहां पर 1 घंटे में देख रहा हूं मार्केट पिवोट के नीचे है। डे में भी अगर पिवोट के नीचे हुआ तो ये एक और बड़ी सेल में चला जाएगा। इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है डे में। अगर मैं डे में देखता हूं तो मार्केट देखो डे में पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेलिंग में है मार्केट, राइट। इसका मतलब मार्केट अब अगर ऊपर आएगा तो कब ऊपर आएगा, इसके ऊपर एक अच्छी बाय पकड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर कब आएगा, फिर से क्वेश्चन, इसके ऊपर कब आएगा। इस महीने में इसके ऊपर आने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आज हो गई है 20th, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में इतना बड़ा जंप लेना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है मगर मुश्किल काम है। इसका मतलब मार्केट में लाल पाथ लैब अगले महीने के किसी पिवोट पे शायद ऊपर आ जाए। अगले महीने, इस महीने इसकी कोई बाय नहीं बनेगी, राइट है। अगर कोई सा भी स्टॉक और यहां से और पकड़ते हैं, सपोज मैं बात करता हूं एचडीएफसी बैंक, देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, इसको चेक करें। ये देखो वनडे के अंदर एचडीएफसी बैंक कहां ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पूरे 1 घंटे, सॉरी, वनडे के पिवोट के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत नीचे। आपको ये लिख के बताएं कि आपको उम्मीद है कि इस महीने मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा, यस। मार्केट महीने 10 दिन के अंदर इतना बड़ा शूट लेके क्रॉस कर जाएगा, यस। किसी को लग रहा है, आप बताएं, लिख के बताएं, क्या किसी को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको इस समय एचडीएफसी बैंक में बाय लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलेगा, आप बाय ले लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। मत करना इसको बाय, राइट। कब बाय करेंगे इसको, अब पॉइंट पे आते हैं। इसको मैं इस महीने बाय ना करके मैं वेट करूंगा इसके नेक्स्ट मंथ का पिवोट कहां बनेगा। अगर इसके नेक्स्ट मंथ का पिवोट सपोज यहां बन जाता है और मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। इसका मतलब इसकी श्योर शॉट बाय अगले महीने के लिए टल गई। इस महीने इसका कोई भी बाय नहीं है, राइट है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनके साथ में आप ये चेक कर सकते हो कि मैं जबरदस्ती कहीं पर बाय ना करूं। अगर मैं इसको पोर्टफोलियो में डालना चाहता हूं, अगर मैं एचडीएफसी बैंक को पोर्टफोलियो में डालना चाहता हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। इसको मैं पोर्टफोलियो में डालूंगा तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती है इस महीने की, राइट है। तो मैं इसको पोर्टफोलियो में नहीं डालूंगा। ऐसे स्टॉक से बचे जो कि पोर्टफोलियो को